नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई जानकारी दूंगा सभी लोगों के लिए। आप एक अगर आम आदमी हो या फिर लॉ ग्रेजुएट हो या लॉ स्टूडेंट हो, इनफैक्ट एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कानून का नाम सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब इसी कानून के ऊपर जो है ना, हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट है, उन्होंने अपने एक नई रूलिंग दी है। हालांकि बिल्कुल सही बात बोली है, और ये जो रूलिंग है पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक छोटे से ग्राउंड के ऊपर ही ना आपका केस कैंसिल हो जाता है, आपका केस डिसमिस हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी हाल में जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं, इनके सामने एक मैटर सामने आया था जहां पर दो पार्टीज थी, एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी इन्होंने इंडिया में करी। शादी करने के बाद ये कहां चले गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी में इन्होंने अपना आपस में रहने लग गए। लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि जब ये अपनी जर्मनी के अंदर आपस में अपना मैरिटल अपना रिलेशनशिप बना रहे थे, यानी कि शादीशुदा अपना जीवन जी रहे थे, इनके अंदर डिस्प्यूट आना चालू हो गया। अब एक सिचुएशन में जो हस्बैंड था ना, उसको भाई इंडिया आना था अपने 10 दिनों के लिए, तो हस्बैंड अपना इंडिया आया 10 दिनों के लिए अपना कामकाज करने के लिए। फिर वैसे जब वो वापसी अपना जर्मनी चला गया, उसने देखा यार मेरी वाइफ जो है वो घर छोड़ के जा चुकी है, और मेरे पास जो पैसा था, गोल्ड था या अदर जो लग्जरी आइटम्स थी, सारी आइटम्स गायब थी। अब हस्बैंड ने क्या कर, अपनी वाइफ को ढूंढना चालू करा। कुछ टाइम तक वाइफ मिल ही नहीं, यानी कि फरार थी, इन शॉर्ट अनट्रेसेबल थी। यहां पे आपको पर्टिकुलर पिटीशन के अंदर जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूं, वहां पे सारी वर्डिंग्स यूज करी हुई, याद रखिएगा। दूसरी यहां पे बात सामने आई, फिर आपस में जब वाइफ मिली बाद में, तो आपस में दोनों ने अपना सेपरेटली रहना चालू कर दिया। अब एक टाइम आया जब वाइफ के द्वारा और हस्बैंड के द्वारा डिवोर्स पिटीशन फाइल करी गई, कहां पे? जर्मनी में। तो जर्मनी हमारा क्या आ जाएगा? फॉरेन कोर्ट आ जाएगा। फॉरेन कोर्ट यानी कि जर्मनी का जो भी इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहां पे इन्होंने अपनी डिवोर्स पिटीशन फाइल करी, और जो डिवोर्स की पिटीशन सुन रहे थे हमारे पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट जज साहब जर्मनी वाले, उन्होंने ये माना हां भाई हस्बैंड और वाइफ दोनों को आपस में डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बहुत टाइम तक इनको कोशिश करी कि भाई ये साथ रहने लग जाए, बढ़िया रहेगा, तो अपना इनका मैरिटल ऑब्लिगेशंस मैरिटल रिलेशनशिप तो बढ़िया है। बट ऐसा नहीं हो पाया, तो एट द एंड इन्होंने अपना डिवोर्स ग्रांट कर दिया। अब यहां पे बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर 2005। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, एक बारी डिवोर्स हो जाने के बाद आपस में हस्बैंड एंड वाइफ का जब डिवोर्स हो जाता है, अब इस सिचुएशन में आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या यहां पे महिला यानी कि जो वाइफ है वो अपने पति के ऊपर, यानी कि जो उसका एक्स हस्बैंड है, अब तो भाई एक्स हस्बैंड माना जाएगा, तो अब इस कैटेगरी में क्या महिला वाइफ एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट का इस्तेमाल करके केस फाइल कर सकती है? सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती? आप लोग मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, अगर आपने पूरी सिचुएशन मेरे जो मैंने आपको बताई है ये समझ लिया तो। सबसे पहली बात, इसका जवाब आएगा सेक्शन 2F ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आपको ये समझना पड़ेगा, सेक्शन 2F के अंदर ये डिफाइन करा हुआ है कि भाई डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो पहले मतलब बताओ। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपका आता है कि अगर आप पति पत्नी हो तो आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर आप अपना कंसीडर्ड होंगे। आप अगर एडॉप्शन के बेसिस पे रह रहे हो, आप अगर कॉन्जेंग्विटी के यानी कि ब्लड रिलेशन के अंदर रह रहे हो, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, या रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप में भी कंसीडर करते हैं, अगर ये 5 कैटेगरी का रिलेशनशिप अगर आपका है जिसके खिलाफ आप केस फाइल कर रहे हो, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इस्तेमाल करके सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ऑनरेबल कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर। बात खत्म। अब यहां पे आप लोग बताइए, क्या यहां पे आपका जो डिवोर्स हो जाने के बाद जो हस्बैंड है और जो ये वाइफ है आपस में इनका जब डिवोर्स हो जाएगा, क्या ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएंगे? मैरिज वाला जो वर्ड यूज करा है ये आएंगे? नहीं आएंगे। एक बार आपका डिवोर्स हो गया तो ऑब्वियसली आप अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन से खत्म, आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर जो मैरिज वाला पॉइंट था वो खत्म। तो अब इस केस के अंदर क्या महिला के पास अधिकार है कि वो अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इस्तेमाल करके सेक्शन नंबर 12 की एप्लीकेशन डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को फाइल कर सकती है? नहीं कर सकती। डीआईआर रिपोर्ट जो आपको पता होगा, डीआईआर रिपोर्ट फाइल होती है, आपके सेक्शन नंबर 4 के अंदर ये चीज मेंशन करी हुई है डीआईआर रिपोर्ट के बारे में। अगर मैं डीवाई एक्ट की बात करूं तो उसको भी इररेलेवेंट माना जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि केस बनता ही नहीं तो डीआईआर रिपोर्ट का हम करेंगे क्या? डीआईए रिपोर्ट तो जब तैयार होगी ना, जब पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर आपका जब मैटर चढ़ेगा, जब चढ़ ही नहीं सकता तो डीआईआर रिपोर्ट आपकी इररेलेवेंट मानी जाएगी। तो याद रखिएगा, हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के द्वारा ये पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दी गई है, और इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल होती है कि अगर एक बार डिवोर्स हो जाने के बाद अगर महिला जो है अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर केस फाइल करती है डोमेस्टिक वायलेंस का अंडर सेक्शन 12, तो वो नहीं कर सकती, इररेलेवेंट है। अगर आप एक वकील हो तो आपके पास भी अगर आप ऐसा कोई केस आता है कि केस फाइल कर दिया जाए या फिर केस फाइल कर दिया है
एज अ वाइफ के तौर पे अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है या हस्बैंड के तौर पे आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो ये दिमाग आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेक्शन 2F, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 4, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी हैं। और दूसरी बात, आपको थोड़ा सा डेप्थ स्टडी अगर समझना है, और एक हमारा ना कोइंसिडेंस भी होता है। हालांकि अभी मैं कुछ वीडियोस से ना डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, ठीक है, और बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस मैंने देखा गया है कि जब भी मैं कोई टॉपिक उठाता हूं ना, उसी के ऊपर ही कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद पर्टिकुलर कोई भी स्टेट के जो ऑनरेबल हमारे हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इनफैक्ट कोई ना कोई हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही रूलिंग आ जाती है। बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस मुझे लगता है कि आप लोग मेरी अगर प्रीवियस 2-3 वीडियो देखिएगा तो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ही बनाई हुई है। और अगर आप मैं बात करूं कुछ दिनों के बाद, अब ये जम्मू एंड कश्मीर एंड हाई कोर्ट के द्वारा भी पर्टिकुलर एक बहुत ही बढ़िया क्रीम मुद्दा सामने आया है जो मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा है। अगर पसंद आई ये वीडियो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आपका कोई भी डाउट आता है, कोई भी पर्टिकुलर केस के अंदर आपको अपना पर्टिकुलर ये जानना है कि सर मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसके अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, तो आप लोग मुझे अपना पर्टिकुलर क्वेरी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मैं आपकी मदद पूरी प्रायोरिटी बेसिस पे करूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।